हेलो ट्रेडर्स। तो ये वीडियो ऑप्शंस के बारे में होने वाला है। तो आप हमेशा देखते होगे, कहीं पे भी यूट्यूब पे देखते होगे या फिर कुछ भी कहीं पे भी देखते होगे, तो देखते होगे सी और पी। ये सब ये क्या होता है? ठीक है, ये क्या होता है? ये ऑप्शंस होता क्या है? ठीक है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ठीक है, और इसमें और भी बताऊँगा आईटीएम क्या होता है और एटीएम क्या होता है और ओटीएम क्या होता है। बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एकदम डोंट वरी, सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ऑप्शंस क्या होता है ना, कि कोई भी जैसे स्टॉक हुआ था, ठीक है, पहले स्टॉक था ये, इसका डेरिवेटिव मार्केट एक बनाया गया कि स्टॉक में अगर आप डेरिवेटिव मार्केट करते हो तो एक डेरिवेटिव मार्केट बनाया गया। तो डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है? इसी का एक्सटेंशन होता है, इसी का। जैसे आप स्टॉक रिलायंस ले लेते हैं, ठीक है, रिलायंस ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो रिलायंस का एक क्या होगा? फ्यूचर होगा। ठीक है, फ्यूचर होगा और इसका कॉल पुट होगा, सी और पी होगा। ठीक है, तो ये हमारा ये डेरिवेटिव मार्केट हो गया रिलायंस का। एक तो आप स्पॉट में काम कर सकते हो कि डायरेक्ट आपने रिलायंस में बाय सेल कर दिया, ठीक है, तो वो अलग चीज हो गया। और दूसरा हो गया कि आप रिलायंस के डेरिवेटिव मार्केट में फ्यूचर कॉल पुट खरीद रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया इसका डेरिवेटिव मार्केट। ये बेसिक नॉलेज हो गया। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये ऑप्शंस क्या होता है और आईटीएम, एटीएम और ओटीएम आपको कैसे समझ में आएगा और इसमें कौन से स्ट्राइक प्राइस में आपको काम करना चाहिए जब आप ऑप्शन बायर होते हो या फिर ऑप्शन सेलर होते हो तब। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, दो तरह के प्लेयर होते हैं मार्केट में। तो सबसे पहले ऑप्शंस के बारे में देखते हैं। पहला होता है कॉल और दूसरा होता है पुट। ठीक है, तो आपने ये दोनों को देख आप, तो पहला होता है कॉल और दूसरा होता है पुट। तो कॉल हम क्यों लेते हैं? अगर आपको लगता है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि मार्केट ये हाइयर हाइज में चल रहा है और यहाँ से मार्केट में बाइंग आने वाला है, ठीक है, इस जगह से मार्केट में बाइंग आने वाला है, तो आप खरीदते हो कॉल। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से गिरने वाला है, अगर आपका जो भी एनालिसिस कहता है और उससे पता चलता है कि यहाँ से मार्केट गिरने वाला है, तो आप लेते हो इधर पुट लेते हो। ठीक है, पुट मतलब मार्केट गिरेगा तो आपको पुट लेना है और मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो आपको कॉल लेना है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको क्या लेना है? ठीक है, कैसे कॉल में कौन से स्ट्राइक प्राइस होते हैं? बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस होते हैं, उसके बारे में मैं अभी बताता हूँ आपको अच्छे से। ठीक है, तो अभी बस आप ये जान लो कि कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है। ठीक है, अगर मार्केट आपको लग रहा है ऊपर जाने वाला है तो आप कॉल लोगे, अगर मार्केट नीचे जाने वाला होगा तो पुट लोगे। ये बेसिक था। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ कि कॉल लोगे तो कौन से स्ट्राइक प्राइस का लोगे, स्ट्राइक प्राइस होता क्या है ये बताता हूँ। ठीक है, तो सपोज की एग्जाम्पल लेते हैं, हमारा निफ्टी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि निफ्टी चल रहा है 20,000 पे, एक एग्जाम्पल लिए। ठीक है, 20,000 पे एग्जाम्पल ले लिए। अब यहाँ पे ऊपर जितना प्राइस जाएगा, ठीक है, 20,100 ले लेते हैं, 20,200 ले लेते हैं। ठीक है, नीचे ले लेते हैं 19,900, 19,800। तो अभी देखो एट द मनी, ये बिल्कुल मार्केट अभी कहाँ चल रहा है? 2,000 पे। तो ये एट द मनी हो गया। मतलब एट द मनी क्या होता है? मतलब एकदम जहाँ पे एटीएम, जहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा है उसको कहते हैं एट द मनी। ठीक है, और मार्केट अगर आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है, कि मार्केट ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और आप ऐसा एक्सपेक्ट करके कॉल लेते हो। अगर आपने कॉल ले लिया सपोज 20,200 का, ठीक है, 20,200 का कॉल, ये सारे स्ट्राइक प्राइस होते हैं। ठीक है, ये स्ट्राइक प्राइस 100 का, 200 का, ठीक है, ये सारे स्ट्राइक प्राइस होते हैं। और आपने ले लिया कॉल क्या चीज़ का? अगर आपको लग रहा है 20,000 से 20,200 चला जाएगा और आपने ले लिया 20,200 का कॉल ले लिया, आप ऐसा उम्मीद कर रहे हो मार्केट से कि 20,200 तक मार्केट चला जाएगा। ध्यान से सुनना, तो ये हो गया आप उम्मीद कर रहे हो, ठीक है, कि ऊपर चला जाएगा। तो अभी नहीं गया है, अभी 20,000 पे चल रहा है, आप उम्मीद कर रहे हो कि 20,200 पे चला जाएगा। तो ये क्या हो गया? ये हो गया ओटीएम। ठीक है, आउट ऑफ द मनी। ठीक है, इसको कहते हैं आउट ऑफ द मनी। मतलब ये अभी नहीं आया है, ये आ सकता है। ठीक है, आउट ऑफ द मनी, इसको कहते हैं आउट ऑफ द मनी कॉल, इसको कहते हैं एट द मनी कॉल। ठीक है, और सोचो कि आपने अगर यहाँ पे 20,000 था और आपको लग रहा है कि मार्केट 20,200 तक चला जाएगा और आपने कॉल ले लिया किस स्ट्राइक प्राइस का? नीचे का। ठीक है, ये 19,800 का ले लिया। तो ये क्या हो जाएगा? इन द मनी। ठीक है, इन द मनी, ये ऑलरेडी इसके ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है। ठीक है, आप इसके ऊपर ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है और ऊपर का ही आपका ट्रेड भी लिया जा रहा है कि आपका उम्मीद है मार्केट और ऊपर जाएगा। मतलब ये ऑलरेडी मार्केट इस स्ट्राइक प्राइस से ऊपर चल रहा है। तो ये हो गया इन द मनी, कि ये इन द मनी कॉल, मतलब 19,800 जो कॉल है इससे ऑलरेडी मार्केट ऊपर चल रहा है। तो ये हो जाता है इन द मनी। आई होप आप अच्छे से समझ गए होगे। एक बार फिर से रिकैप कर देता हूँ। ठीक है, सोचो कि 20,000 पे मार्केट चल रहा था, ठीक है, एट द मनी पे, जहाँ पे मार्केट चलता है उसको एट द मनी बोलते हैं। अगर आपका ये उम्मीद है कि मार्केट ऊपर जाएगा
और आपने खरीद लिया 19,800 का कॉल, ठीक है, तो ये 20,000 इससे तो बड़ा है, तो ये ऑलरेडी मार्केट यहाँ से ऊपर है, ठीक है, ऊपर ट्रेड कर रहा है 19,800 से, तब ये हो गया इन द मनी कॉल होता है, इन द मनी कॉल, ठीक है, ऐसा होता है। तो आप इसको ध्यान रखना। अगर आपने यहाँ पे मार्केट था एट द मनी 20,000 पे और आपने खरीद लिया 20,200 का कॉल, ठीक है, 200 का कॉल, तो ये हो जाएगा आउट ऑफ द मनी, ठीक है, ये ओटीएम हो जाता है, इसको ओटीएम कहते हैं, आउट ऑफ द मनी कॉल। सेम इसका उल्टा करेंगे। आई होप आप इन द मनी कॉल, आउट ऑफ द मनी कॉल और एट द मनी कॉल आप समझ गए होगे कि किसको कहते हैं। अभी मैं पुट के बारे में बताता हूँ। सोचो एग्जाम्पल लेते हैं कि 20,000 पे मार्केट चल रहा था और आपका एनालिसिस कहता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा और आपने ले लिया 20,200 का पुट, ठीक है, पुट ले लिया। तो मार्केट आप सोचो कि 20,000 क्या 20,200 से छोटा है? यस, मार्केट ऑलरेडी इसके नीचे चल रहा है और आप उम्मीद कर रहे हो कि और नीचे जाएगा, तो ये हो गया इन द मनी पुट हो गया, इन द मनी पुट हो गया, ठीक है, और ये हो गया एट द मनी पुट हो गया। और अगर नीचे का आप कोई भी ले लेते कि 19,800 का आपने यहाँ पे पुट ले लिया, ठीक है, पी ले लिया, तो ये हो गया क्या, ओटीएम पुट हो गया, ओटीएम पुट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो चीज़ हम उम्मीद करते हैं ना कि वहाँ तक चला जाएगा, वो हो जाता है ओटीएम। जो चीज़ ऑलरेडी रहता है, ठीक है, वो चीज़ हुआ रहता है, वो होता है आईटीएम। और जहाँ पे मार्केट रहते रहता है, ठीक है, चल रहा है, उसको कहते हैं एटीएम, ठीक है। आई होप ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब मैं बताता हूँ कि आप ऑप्शन बायर, दो प्लेयर होते हैं मार्केट में, एक होते हैं ऑप्शन बायर और एक होते हैं ऑप्शन सेलर। अब बताता हूं कि क्या क्या होता है मार्केट में, ठीक है। तो जितने भी बड़े प्लेयर होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, वो रहते हैं ऑप्शन सेलर। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का रीज़न बताता हूँ आपको, ठीक है। ऑप्शन बाइंग करते हो ना, सोचो कि 100 रुपया का कोई भी स्ट्राइक प्राइस का दाम है, ठीक है, 100 रुपया किसी भी स्ट्राइक प्राइस का इसका प्राइस है, ठीक है। तो इसमें 100 रुपया का आप खरीदते हो। सोचो लॉट साइज जो भी होता है, लॉट साइज निफ्टी का होता है 50 का, बैंक निफ्टी का होता है 25 का। तो सोचो कि निफ्टी 50 में आपने एक लॉट कितना 50 क्वांटिटी का एक लॉट है और 100 रुपया उस स्ट्राइक प्राइस प्रीमियम का स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, कोई भी स्ट्राइक प्राइस का, मान लेते हैं 19,800 का कॉल, ठीक है, 19,800 का कॉल का दाम कितना है, 100 रुपया, और आप इसमें खरीदना चाहते हो, तो आपका कितना पैसा लगेगा, 100 रुपया इंटू 50। एक लॉट खरीदते हो तो एक लॉट में 50 क्वांटिटी होता है, तो आपका कितना लगेगा, 5,000 रुपया लगेगा, ठीक है। तो 5,000 में आप एक लॉट निफ्टी का खरीद सकते हो, एक लॉट, ठीक है, ऐसा। तो इसको ध्यान से देखना। तो आपका सोचो, ठीक है, ये ऑप्शंस जीरो हो जाते हैं, इसका टाइम वैल्यू होता है। अगर ये एक्सपायरी तक नहीं बढ़ा, आपके डायरेक्शन में नहीं चला, तो हर एक, जैसे हमारा वीकली एक्सपायरी होता है, मंथली एक्सपायरी होता है। अगर सोचो ये ऑप्शन, जैसे आपने कोई कॉल लिया 20,000 पे चल रहा था, ठीक है, 20,000 पे चल रहा था, आपने 20,200 का कॉल ले लिया, ठीक है, 20,200 का कॉल ले लिया और यहाँ तक मार्केट एक सप्ताह में नहीं पहुँचा, ठीक है, कॉल ले लिया यहाँ पे, और एक सप्ताह में 1 वीक में ये मार्केट 200 तक नहीं पहुँचा और नीचे इधर कहीं पे क्लोज हो गया, तो ये हो जाएगा ज़ीरो। तो 100 रुपया वाला प्रीमियम जो होता है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो आपका मैक्सिमम नुकसान कितना होगा, 5,000 का होगा, ठीक है, क्योंकि आपने खरीदा था तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, ये ज़ीरो हो जाएगा, तो आपका मैक्सिमम नुकसान 5,000 का हुआ। मार्केट में अगर दो चीज़ें कर सकते हो, एक तो होता है कॉल बाय करना, ठीक है, कॉल बाय करना, ध्यान से सुनना, सब चीज़ें कनेक्ट हो जाएगा, और एक होता है पुट सेल करना, पी को सेल करना, ठीक है, इसको कहते हैं पुट राइटिंग, ठीक है, पुट राइटिंग। और ये कॉल बाइंग, दोनों सेम चीज़ होता है, दोनों इक्वल होता है, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट दोनों में अलग अलग बनता है। इसके पीछे होता है बहुत सारे ग्रिक्स होते हैं ऑप्शंस में, ठीक है। अभी मैं आपको जो सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ वो सीखने पे ध्यान देना, ठीक है। तो आप दो चीज़ें कर सकते थे। तो अगर आपने कॉल बाय किया था तो आपका मैक्सिमम नुकसान कितना हो रहा था, 500 का, सॉरी 5,000 का, क्योंकि आपका इतना ही था, ये ज़ीरो हो जाएगा, मतलब 5,000 का आपका नुकसान हो गया। तो ब्रोकर आपको ज़्यादा चार्जेस नहीं करता है, ठीक है। तो जितने भी रिटेलर्स होते हैं, कम पैसे वाले होते हैं, वो कॉल बाय करते हैं, ठीक है। लेकिन पुट सेल भी कर सकते हो, ये भी सेम चीज़ है। अगर आपका डायरेक्शन मार्केट में अप साइड का है तो आप या तो कॉल बाय करोगे या तो पुट सेल करोगे, दोनों सेम चीज़ है, ठीक है, दोनों सेम चीज़ है। तो पुट सेल करते हो ना, तो जैसे ये 100 रुपया पे ये पुट था, यहाँ पे आपने सेल किया, यहाँ पे सेल किया है, ठीक है। तो अगर आप सेल किए हो
तो मार्केट जितना नीचे गिरेगा उतना आपको फ़ायदा होगा। तो 100 रुपया से 80 रुपया आया, फिर 70 रुपया आया, फिर 60-50 रुपया आया, ऐसे ऐसे जितना जीरो तक आ जाएगा तो आपका कितना मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा? मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 100 पॉइंट का, ठीक है, 100 पॉइंट का, 100 पॉइंट इंटू 50 क्वांटिटी, यानी कि आपका हो गया 5,000 का प्रॉफिट, आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें लॉस कितना का हो सकता है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो तो ये 100 रुपया का हो सकता है मार्केट आपके अगेंस्ट में, मार्केट बहुत बड़ा क्रैश कर दे और ये 100 रुपया वाला प्रीमियम 2,000 का हो जाए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। 100 रुपया वाला चीज़ आपका 2,000 हो गया। अब आपका नुकसान सोचो कितना, 1900 पॉइंट का हो गया, 1900 पॉइंट इंटू 50। अब सोचो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना बड़ा नुकसान आ जाएगा। तो इस वजह से ऑप्शन सेलिंग जब करोगे ना तो ब्रोकर आपको बहुत ज़्यादा मार्जिन का रिक्वायरमेंट मांगता है। अगर आप एक लॉट सेल करते हो ना, एक लॉट सेल करने का तो ब्रोकर आपको चार्ज करेगा 1.4 लाख, ठीक है। यही अगर कॉल बाय करते हो, एक लॉट बाय करते हो तो यही कितना लगेगा, 5,000, ठीक है। यही डिफरेंस होता है। तो बड़े प्लेयर्स ऑप्शन राइटिंग करके चलते हैं क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा होता है और ऑप्शन सेलिंग करने में ना ज़्यादा पैसा बनता है। दैट्स वाई वो, इनके पास पैसा भी होता है और तो ऑप्शन सेल करते हैं, इनका पैसा ज़्यादा बनता है। और लेकिन ऑप्शन रिटेलर्स के पास क्या होता है, पैसा कम होता है तो वो ऑप्शन बाय करते हैं, इस वजह से उनका प्रॉफिट भी कम होता है और पैसे भी कम लगते हैं, ठीक है। इस वजह से रिटेलर्स ज़्यादा नुकसान करते हैं और बड़े प्लेयर्स ज़्यादा प्रॉफिट करते हैं। तो आई होप आप ऑप्शंस के बारे में सीख गए होंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ एट द मनी, आउट ऑफ द मनी और इन द मनी। अगर आप कोई भी ट्रेड प्लान करते हो तो आपको कौन से स्ट्राइक प्राइस में जाना चाहिए। तो अगर आप ऑप्शन बायर हो ना, पहले ऑप्शन बायर के पर्सपेक्टिव में देखते हैं, ठीक है। अगर आप ऑप्शन बायर हो तब आपको क्या करना चाहिए। तो अगर आप ऑप्शन बायर लोगे तो या तो एट द मनी पे लोगे, ठीक है, या फिर इन द मनी पे लोगे। ओटीएम पे कभी भी कोई भी स्ट्राइक प्राइस नहीं लेना है आपको, ध्यान रखना, कभी भी ओटीएम का कोई भी स्ट्राइक प्राइस आप नहीं लोगे। और अगर आप ऑप्शन सेलर रहते हो, ठीक है, ऑप्शन सेलर रहते हो, तब उसके पर्सपेक्टिव में आपको बता देता हूँ, ऑप्शन सेलर के लिए हमेशा ओटीएम में सेलिंग करना आपका रिस्क कम रहेगा। क्योंकि अब इसके पीछे का रीज़न बताता हूँ क्यों मैंने ये सब बोला। जब एटीएम रहता है ना, एटीएम तो एक डेल्टा, जो अभी काम का चीज़ है ना वही बता रहा हूँ, ठीक है। तो एटीएम क्या होता है, एटीएम में डेल्टा जो होता है, एक इसका ग्रिक्स होता है, ठीक है, डेल्टा। तो अगर एटीएम का रहेगा ना तो वो 0.5 के अप्रॉक्स रहता है, एकदम एग्जैक्ट इतना नहीं रहेगा लेकिन 0.5 रहता है। अब डेल्टा पूछोगे डेल्टा है क्या, तो डेल्टा अगर 0.5 रहा, ठीक है, और निफ्टी आपका मूव किया, निफ्टी जो आपका है वो मूव किया कितना, 10 पॉइंट मूव किया ना, तो अगर डेल्टा 0.5 रहा तो आपका जो ऑप्शन जो भी बाय करोगे वो 5 पॉइंट मूव करेगा, ठीक है। सिंपल सा इसका आधा। तो जितना इन द मनी में जाओगे डेल्टा उतना ही ज़्यादा बढ़ते जाएगा, ठीक है। 0.7 जाएगा, फिर 0.78 जाएगा, इस तरह से बढ़ते जाएगा और अप्रॉक्स 9.9 इस तरह से चला जाता है जितना ज़्यादा इन द मनी में जाओगे आप। और जितना भी ओटीएम में रहेगा ना, आउट ऑफ द मनी में, जैसे उसका डेल्टा 0.4 रहेगा, 0.3 रहेगा, 0.15 रहेगा, इस तरह से हो जाता है। जितना आप ओटीएम में जाते हो उतना ज़्यादा। तो अगर सोचो कि इधर 100 पॉइंट मूव किया ना निफ्टी तो आपको इधर बस 15 पॉइंट मिलेगा। लेकिन अगर आप इन द मनी में रहोगे तो अगर 100 पॉइंट मूव किया ना निफ्टी तो आपको इन द मनी में 60 पॉइंट मिलेगा। तो इस वजह से मैं आपको हमेशा बोलता हूँ क्या चीज़ में ट्रेड करना चाहिए, हमेशा इन द मनी में रहना चाहिए, ठीक है। इन द मनी में, ऑलवेज इन द मनी में ट्रेड करोगे तो आपका ज़्यादा पैसा बनेगा। तो आई होप आपको ऑप्शंस के बारे में ठीक ठाक नॉलेज हो गया होगा, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट जो वीडियो देखते हैं, अब उसमें अपन बात करेंगे ना स्ट्रेटजी से रिलेटेड, जिसके वजह से, जिसमें अपने को ट्रेड करना है, कैसे आप ट्रेड कर सकते हो। स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी को बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, डोंट वरी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और उसके बाद वाला वीडियो में मैं अपना पर्सनल जो एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो यूज़ करता हूँ वो स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल।